गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास हमारा कई दिन से डिले पड़ा हुआ था, तो हम आज शुरू करते हैं। तो इसमें हमने 20, 21 और 22, ठीक है, 20, 21 और 22 अक्टूबर 2021 से हमने डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए हैं। तो देख लेते हैं इसमें हमारे कौन से आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हमारे इसमें हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की हुई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा हो जाएगा हरियाणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की योजना बनाई है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध का पता लगाने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसमें गोवा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है या फिर कर्नाटक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, गोवा। गोवा राज्य सरकार के द्वारा अपराध को पता लगाने में ये राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देख लेते हैं अन्य। तो अन्य में क्या है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्या है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसे USTDA के शीर्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है। तो किसे USTD के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। तो ये बिनाई थुम्मनपल्ली हैं, अश्वनी खरे हैं या फिर मीरा कुमार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, बिनाई थुम्मनपल्ली। बिनाई थुम्मनपल्ली USDCA के शीर्ष पद के लिए नामित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं तीरथ सिंह रावत या फिर हैं हरीश रावत या फिर इनमें से है VS येदियुरप्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्या है, VS येदियुरप्पा। VS येदियुरप्पा जो हैं ये कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये कर्नाटक के क्या है, कर्नाटक के VS येदियुरप्पा, ये ठीक है, कर्नाटक के हो जाते हैं। तो इन्हें क्या है, इन्हें मिला है सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन बने हैं। तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD अश्वनी खरे बने हैं या फिर मीरा कुमार, अभय शर्मा या फिर अमित रस्तोगी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमित रस्तोगी। अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य ने आधिकारिक कैलेंडर से जोड़ दिया है। तो ये असम है, मेघालय है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, असम। असम राज्य सरकार के द्वारा भास्कर बड़ा कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के साथ जोड़ दिया गया है। अगला है, 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है। तो 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है। तो ये नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है या फिर भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, भारत। भारत देश 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अगला देख लेते हैं, भारत में फसल क्या है, भारत फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत में 13% विश्व का फसल जलाने से प्रदूषण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटो साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में किसने 2021 का प्रेमियो प्लेनेटा
साहित्यिक पुरस्कार जीता हुआ है? तो ये है नवरंग सैनी सैनी, या फिर कैमरून मोला, या फिर सज्जन जिंदल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, कैमरून मोला। कैमरून मोला ने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने अर्थशास्त्र पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो किसने अर्थशास्त्र पुरस्कार इको ऑस्कर जीता हुआ है? तो ये हरप्रीत कोचर हैं, विद्युत मोहन हैं, या फिर रणदीप सुरजेवाला हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत मोहन। विद्युत मोहन को अर्थशास्त्र पुरस्कार या इसे इको ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, ये विद्युत मोहन के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हुआ है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के थे, या फिर कनाडा के, या फिर रूस के थे, या फिर ब्रिटेन के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का हाल ही में निधन हुआ है। अगले हैं, न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडाल का हाल ही में निधन हो गया है। कौन है? न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडाल का हाल ही में निधन हो गया है। अगले देख लेते हैं, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान हैं बंडोला वाडपुरा का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी हैं श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंडोला वाडपुरा का हाल ही में अभी निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75 लोकतांत्रिक देशों के जर्नल नेक्स्ट नेताओं की मेज़बानी कौन करेगा? तो हाल ही में 75 लोकतांत्रिक देशों के जर्नल नेक्स्ट नेताओं की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा चीन, भारत करेगा, या फिर करेगा चीन, या फिर करेगा अमेरिका, या फिर करेगा इसमें जापान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, भारत। भारत 75 लोकतांत्रिक देशों के जर्नल नेक्स्ट नेताओं की मेज़बानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो हाल ही में किसने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो ये दिव्या देशमुख हैं, लवलीना कौर हैं, या फिर भवानी देवी हैं, या फिर नेहा सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, भवानी देवी। भवानी देवी ने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हुई है। कहाँ? तो ये फ्रांस में। किसने जीती है? भवानी देवी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, या फिर है पेटीएम पेमेंट बैंक, या फिर एसबीआई बैंक, या फिर 1, 2 और 3 दोनों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4, पेटीएम बैंक। इस पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा, और एसबीआई बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की है? तो हाल ही में किस देश ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की हुई है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, या फिर म्यांमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, श्रीलंका। श्रीलंका देश ने भारत से ऋण के रूप में $500 मिलियन की मांग की हुई है। अगला देख लेते हैं, भारत ने 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन उर्वरक की पहली खेप श्रीलंका को हाल ही में भेजी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया है। कहाँ? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। अगला देख लेते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। क्या है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ओके, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो देख लेते हैं ये क्या है। तो ये है राजस्थान के बारे में। क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये चल रही है राजस्थान में।
भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली, ये भी कहाँ है? तो गुजरात में, वहाँ भी है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये भी चल रहा है। और BSF ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी वहीं पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अक्टूबर या फिर मनाया गया है कब? 21 अक्टूबर को मनाया गया है, या फिर 18 अक्टूबर, या फिर 19 अक्टूबर, या फिर 20 अक्टूबर। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1929 क्या है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1959 में चीन के द्वारा 20 पुलिसकर्मियों पर हमला बोला गया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DC में शामिल हुए हैं? तो हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DC में शामिल हुए हैं? तो ये अमिताभ बच्चन हैं, आयुष्मान खुराना हैं, अक्षय कुमार हैं, अभिषेक बच्चन हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DC में शामिल हुए हैं। कॉइन DC ये एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ये एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सर सैयद अहमद खान रीजनल एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने सर सैयद अहमद खान रीजनल एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी हुई है? तो ये गुलजार अहमद हैं, प्रोफेसर सैफी किदवई हैं, नवरंग सैनी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, प्रोफेसर सैफी किदवई। प्रोफेसर सैफी किदवई के द्वारा सर सैयद अहमद खान रीजनल एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला देखते हैं, एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोर नामक पुस्तक गुलजार अहमद के द्वारा लिखी गई है। क्या है? एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोर नामक पुस्तक गुलजार अहमद के द्वारा हाल ही में लिखी गई है। अगली देख लेते हैं पुस्तक, राइट क्या है? स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक दिव्या दत्ता ने लिखी है। स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक, ये पुस्तक दिव्या दत्ता ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये है दिव्या दत्ता, इन्होंने ही पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सहदेव यादव हैं, अभय सिंह हैं, विजय सैनी हैं, या फिर सज्जन जिंदल हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, सहदेव यादव। सहदेव यादव को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जेम्स पैंटिंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, कनाडा के हैं, चीन के हैं, या फिर जापान के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेम्स पैंटिंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उबेर कप किसने जीता है? तो हाल ही में उबेर कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने, चीन ने, भारत ने, या फिर अमेरिका ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, चीन। चीन ने उबेर कप हाल ही में जीता हुआ है। अगला देख लेते हैं, थॉमस कप किसने जीता है? तो थॉमस कप जीता हुआ है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीता है, चीन ने उबेर कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? न्यू बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये चीन ने, अमेरिका ने, दक्षिण कोरिया ने, या फिर उत्तर कोरिया ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा को कहते हैं 38th पैरेलल। ठीक है, 38th पैरेलल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? किस कंपनी ने इंडिया एनर्जी ग्रीन अवार्ड जीता है? तो ये बजाज है, बजाज मोटर, या फिर हीरो मोटर, या फिर TVS मोटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, TVS मोटर्स कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता हुआ है। तो इसकी स्थापना TVS इसकी स्थापना 1978, मुख्यालय चेन्नई, संस्थापक हैं KN राधाकृष्णन। KN राधाकृष्णन इसके संस्थापक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार क्या है? किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की गई है? तो हाल ही में किस देश में अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की गई है? चीन में, इक्वाडोर में, कनाडा में या फिर इजराइल में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 इक्वाडोर। इक्वाडोर देश में अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वन प्लस कंपनी में भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन प्लस कंपनी में भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं कौन है? नवनीत नकारा या फिर हो जाएंगे अभय चौटाला या फिर इसमें से हमारा ऑप्शन है रणदीप गुलेरिया या फिर इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? या फिर इनमें से देख लेते हैं आप लोग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 नवनीत नकारा। नवनीत नकारा को वन प्लस कंपनी में भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये कृति सेनन हैं, अक्षय कुमार हैं, दीपिका पादुकोण हैं, आयुष्मान खुराना हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? भारतीय सेना ने कहाँ पर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की हुई है। देख लेते हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 25वें, 36वें या फिर 91वें या फिर 71वें? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 71वें। 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 71वां रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका या फिर इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा या फिर हो जाएगा न्यूजीलैंड या फिर हो जाएगा चीन? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। डेली करंट अफेयर न्यूज़ के लिए आप लोग सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।